सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। हमने पढ़ते लिखते संतों के मुंह से, ऋषियों के मुंह से, साहित्य में सुना होगा, पढ़ा होगा कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण 3 गुण की चर्चा होती है। हम सभी का व्यक्तित्व, ये जो प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मक है। हमारा व्यक्तित्व भी इसी में कहीं ना कहीं किसी न किसी खांचे में बैठता है। हाँ, शरीर संचालन के लिए, जीवन संचालन के लिए, व्यवस्था का संचालन करने के लिए 3 गुणों का कम ज़्यादा मात्रा में अनुपात हमारे शरीर में है, हमारे व्यक्तित्व में है, हमारे स्वभाव में है। अब जो कोई भी गुण आधिक्य प्राप्त कर लेता है, अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसका अगर हमारे व्यक्तित्व में प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, उसी अनुसार हमारी आध्यात्मिक, सामाजिक या जो भी गतिविधियों की प्रगति होने लगती है, अवनति होने लगती है। कौन सा गुण? तो जैसे तमोगुण की चर्चा होती है, बहुत आलस्य आए, निद्रा आए, चिड़चिड़ाहट आए, प्रमाद आए, अहंकार आए, नशा करने की इच्छा हो, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब के सेवन का अभ्यास होने लगे, आदत पड़ जाए, मांसाहार करने से शरीर अपना तुष्ट होने लगे और मांस रोज मांगने लगे, किसी को भी दुख पहुंचाने में, पीड़ा पहुंचाने में खुद को सुखानुभूति होने लगे, दूसरे की संपत्ति छीनने में, अपनी संपत्ति के संवर्धन में उसको दुखी देख करके खुद खुश होने लगे। इस प्रकार के अनेक चीजें जो राक्षसी वृत्ति हमें पैदा होने लगे, किसी को दुख देना, कष्ट देना, उसको छीनना, झपटना, व्यभिचार करना, इस प्रकार की कई प्रकार की चीजें हमारे
स्वभाव में आ जाएं, हमारे मन नियमित दिनचर्या में आ जाए। किसी प्रकार से किसी कीमत पर संग्रह करना है, बस किसी चीज का, स्त्रियों का संग्रह करना है, धन का संग्रह करना है, हमको मकान का संग्रह, कई संग्रह करने हैं। प्रमाद, आलस्य, 10 रुपए किसी की सेवा में खर्च ना हो जाए, हाँ आ कैसे जाए। ऐसे अनेक प्रकार की तमोगुणी प्रवृत्ति होती है। तमोगुणी प्रवृत्ति सब में है। ये तमोगुणी प्रवृत्ति नहीं होगी तो हम सो ही नहीं सकते। इतने शुद्ध हो जाएंगे कि आप कुछ कर नहीं, जीवन का शुरुआत है। तमोगुण सब में हल्का है, कम है, ज्यादा, लेकिन अगर तमोगुण प्रभावी हो गया तो सारा का सारा हमारा दिन, हमारा समय, हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति, हमारे व्यक्तित्व की दिशा इन कामों की ओर हो जाएगी। सोने में, आलस्य में, प्रमाद में, संग्रह में, दुख देने में, अंधेरे में, दुर्गंध में, उच्छिष्ट में, इस नारकी जीवन को ही आनंद लेना, दूसरे को दुखी देख करके आनंद आना, इसलिए इसको हम तमोगुणी प्रवृत्ति कहते हैं। अब इसके बाद रजोगुणी प्रवृत्ति आती है। अब रजोगुणी प्रवृत्ति में जीतने की आकांक्षा, उसमें थोड़ा सा जब दिखावे की आकांक्षा, दिखावा। अब पूजा भी जब माने करेगा, यज्ञ करेगा तो समाज के लोग देखें, दुनिया इसके एवज में जय जयकार करे। सात्विक का अच्छा काम भी करता है तो दिखावे के लिए करता है। जब पूजा करेगा, पाठ करेगा तो सबके सामने रेशमी वस्त्र धारण करेगा। उस दिन सोना चांदी का श्रृंगार कर लेगा। रुद्राक्ष भी सोने से, माने रुद्राक्ष के दाने भी सोने से मढ़ने का प्रयास करेगा। सब लोग देखें, जाने कि मैं सात्विक हूं, मैं एक धर्मात्मा हूं। और जो धर्म कर्म करेगा, यज्ञ करेगा, वो भी किसी न किसी आकांक्षा की आपूर्ति के लिए करेगा। दान भी करेगा तो किसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए करेगा। एवज में क्या मिलेगा? सौंदर्य, संपत्ति अर्जन, शक्ति अर्जन। उसको खर्च कहां करेगा बात की बात है, लेकिन अर्जन का भाव, संग्रह का भाव, मेरा नाम, जय जयकार, यश, कीर्ति। मंदिर बनाना है, संगमरमर लगाना, ले दिखाना है सबको कि मैंने मंदिर बनाया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, अपने अहम की तुष्टि के लिए। रजोगुणी। और हां, बिना रजोगुण की कोई क्रिया नहीं हो सकती। जैसे आकाश तत्व अगर नहीं है, खाली जगह नहीं, तो कैसे क्रिया होगी, कैसी कोई रचना होगी? तो बिना रजोगुणी व्यक्तित्व की रचना नहीं हो सकती। इसलिए रजोगुण जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन कितना, इसी से आप हम सभी बैठ के व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं सबका, कौन रजोगुणी है और कौन तमोगुणी है। अब आता है सत्वगुण का हमें प्रभाव। हाँ, बस ये देखना कि कौन सा गुण प्रभावी है। जैसे बात कफ पित्त की हम लोग ये आयुर्वेदाचार्य चर्चा करते हैं, लेकिन सब में सभी प्रवृत्तियां हैं, सबका स्वभाव ये है, लेकिन कौन सी प्रभावी है उसी के अनुसार उसका इलाज होता है, औषधियां होती हैं, दिनचर्या होती है, पथ्य परहेज होता है, ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार, शीत में कैसा, जाड़े में, गर्मी में कैसा, तो बरसात में कैसा, तो शिशिर में कैसा, तो आप बसंत में कैसा। इसलिए जब हमारा सत्वगुणी व्यक्तित्व प्रकट होता है, सत्वगुण शांत है, स्थिर है, दिखावे में भरोसा नहीं है, आत्म अनुसंधान में वो रत है। जो भी उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है, चुपचाप सेवा में खर्च कर देता है, दान दिखावा नहीं करता। लोग कहते हैं कि एक हाथ से
दान दिया दाएं से तो बाएं को ना पता लगे, इस भाव से चुपचाप करता है। साधना करता है, सामान्य से कपड़े पहन लेता है, मच्छरदानी के अंदर बंद कमरे में कितनी देर क्या ध्यान किया, क्या पर किसी को पता नहीं होने देता, गोपन रहता है और परम पिता परमेश्वर में अपने को लीन करना चाहता है। बिना ये नहीं बताता मैंने कितने लाख मंत्र का जप किया, कितनी देर ध्यान किया, कितने प्राणायाम किया, कुछ नहीं प्रदर्शन करता, चुपचाप शांत बैठ करके काम करता है, अंतर्मुखी रहता है और परम पिता परमेश्वर से अपने निजी जीवन के लिए कोई ऐसा लाभ की चीज, पद की चीज, प्रतिष्ठा की चीज, पुरस्कार की चीज नहीं मांगता। ये 3 गुण है। अब हमको समझना है कि हम किस गुण के किस खांचे में, कहां, किस आसन में हम बैठे हैं। हम तमोगुण के आसन में बैठे हैं कि हम रजोगुण के आसन में बैठे हैं कि हम सत्व गुण के आसन पर। कौन सा आसन है, खुद आकलन किया जाए, खुद व्यक्तित्व का आकलन करें, खुद अपनी समझ का आकलन करें, खुद अपने व्यक्तित्व का अध्ययन दूसरा नहीं कर सकता ना, कभी नहीं कर सकता। आप खुद करिए, खुद बैठिए, खुद चिंतन, खुद मनन, खुद अध्ययन और इन सूत्रों के आधार पर, इन जीवन मूल्यों के आधार पर अपना अपना सबको आकलन करना चाहिए। अर्थात जहां हमारी आसक्ति है, जब तक आसक्ति है तब तक शरीर। अब ये सोचना है कि जबरदस्ती, अंत में तो हमारी आत्मा, जैसे आप तोते को पिंजड़े से निकाल करके फेंकते हैं बाहर, कोई घर से किराएदार को बाहर सामान सहित फेंकता है। हम जाना नहीं चाहते, हम निकलना नहीं चाहते शरीर से, जबरदस्ती निकाले जाते हैं, क्योंकि शरीर शिथिल हो चुका है, अंग इंद्रियां काम करना बंद कर चुकी हैं, श्वसन तंत्र हमारा क्षीण हो रहा है। फिर भी हम नहीं जाना चाहते ना, रोगग्रस्त है, दुखी है, कष्ट में है, दर्द है, चीत्कार कर रहा है, फिर भी नहीं जाना चाहते, फिर जबरदस्ती निकाले जाते हैं। इसलिए अंतिम समय जहां हमारी आसक्ति है, अंतिम समय वही हमारा पुनर्जन्म होता है। हमको ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, शुद्ध जीवनचर्या के द्वारा हमको सत्व गुण की आसन की ओर विराजित होना है। फिर हम थोड़े थोड़े गोते लगाते हैं। समुद्र में 2 गोते लगाए, मोती हाथ नहीं लगा, समुद्र को दोष देना प्रारंभ करते हैं। समुद्र में मोती है नहीं, दोष देते नहीं भैया, आपके प्रयास में दोष है। ठीक से डुबकी लगाओ, गहरी डुबकी लगाओ, 100-200 डुबकी लेने का अभ्यास करो, मोती हाथ में आएगा। समुद्र दोषी नहीं, हमारा प्रयास दोषी है, हमारा संकल्प दोषी है, हमारी निष्ठा दोषी है। तुरंत किसी पर गुरु पे आरोप लगाना, पद्धति पे आरोप लगाना, संत पे आरोप लगाना, जो भी सूत्र मिला है मंत्र पर आरोप लगाना, साधना पद्धति, ध्यान की पद्धति मिली है उस पर आरोप लगाना। ईमानदार प्रयास नहीं करते, आरोपित करते हैं, आक्षेपित करते। इसलिए ईमानदार प्रयास, सतत प्रयास। सपना भी तो वही देखते हम कि जो दिन भर के हमारे व्यक्तित्व में, हमारे करनी में, हमारे शरीर से हलचल हो रही है, तुष्ट असंतुष्ट चीजें अंत में सपने में बिखरती हैं, सपने में आती हैं। इसलिए हमको नियमित प्रयास, नित्य प्रयास, सत्व गुण के आसन में बैठकर प्रयास, भगवान के प्रति, भगवान के आदेश से भगवान पाने की एकमात्र इच्छा, शरीर संचालन के लिए, जीवन संचालन के लिए
अनेक चीजें हमको उपलब्ध हो रही हैं, स्वाभाविक मिलेंगी, सहजता में मिलेंगी, उसके लिए कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमको सतत प्रयास, समग्र प्रयास, एक रूपता का वही जो अंतिम संस्कार जो पड़ेगा, अंत का संस्कार, पूर्णता का संस्कार, जीवन हमारा पूर्णता का संस्कार पड़ेगा जब, तो उस समय यदि परम पिता परमेश्वर की ही याद, परमेश्वर की ही शरण, परमेश्वर की ही प्राप्ति की इच्छा, आकांक्षा, तभी तो हमारा मृत्यु के समय, शरीर पूर्ण होते समय, प्राणांत के समय उसी दिशा में बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने व्यक्तित्व का आकलन कि मैं तमोगुण के आसन पर विराजित हूं, कि मैं रजोगुण के आसन पर विराजित हूं, कि मैं सत्वगुण के आसन पर विराजित हूं, कौन सा गुण धर्म मेरे व्यक्तित्व में प्रभावी है। एक दूसरा, हमारे जो मेरा दिनचर्या है, 24 घंटे की दिनचर्या है, मेरी दिनचर्या यज्ञ में है कि नहीं। 2, तीसरा, प्रत्येक समय हर काम में मैं अपने परम पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए उसके प्रतिभाव, कर्म नहीं बदलना, स्वभाव बदलना है। हमको कर्म क्षेत्र नहीं बदलना, कर्म के पीछे का आश्रय बदलना है, हेतु बदलना है। और किसी को दोष नहीं देना, मोती समुद्र में है, परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड में है, हर समय है, हर क्षण है, सब जगह हैं। केवल दिल से, करुणा से, मन से हमको पुकारने की जरूरत है, गहराई से पुकारने की जरूरत है, अधिकार भाव से करने की जरूरत है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in,